अंतरिक्ष यात्रा की रहस्यमयी गाथा। वर्ष 2045, फ्यूचर का समय। विज्ञान और तकनीक ने इतने ऊंचे मुकाम हासिल कर लिए थे कि अंतरिक्ष यात्रा अब किसी सपने जैसी नहीं रह गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन ISO ने एक नई मिशन की घोषणा की थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट ट्रिनिटी। इस मिशन का उद्देश्य एक नई खोज की ओर बढ़ना था जहां अभी तक कोई भी मानव कदम नहीं रख सका था। डॉक्टर आरव मेहरा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री इस मिशन के प्रमुख थे। उनके साथ थे दो अन्य वैज्ञानिक, डॉक्टर रिया कपूर और डॉक्टर समीर वर्मा। यह तीनों वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते थे। मिशन का आरंभ उत्साह और जोश के साथ हुआ। जब ट्रिनिटी स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की कक्षा को पार किया तो पूरे विश्व ने सांस रोके इस ऐतिहासिक यात्रा को देखा। अंतरिक्ष यात्रा का पहला पड़ाव जहां उन्होंने एक अज्ञात वस्तु की खोज करनी थी जिसे ISO ने कुछ समय पहले ही खोजा था। जैसे ही ट्रिनिटी स्पेसक्राफ्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। यान के उपकरण अचानक से बंद होने लगे और बिना किसी कारण के फिर से चालू हो गए। डॉक्टर रिया ने इसे तकनीकी खराबी माना, लेकिन डॉक्टर समीर को लगा कि कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने तुरंत सभी डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया। डॉक्टर समीर ने पाया कि मंगल के पास एक अज्ञात रेडियो सिग्नल था जो उनके उपकरणों को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने डॉक्टर आरव और डॉक्टर रिया को इसकी जानकारी दी। तीनों ने मिलकर सिग्नल का स्रोत खोजने का निर्णय लिया। सिग्नल का पीछा करते हुए वे मंगल के एक गहरे क्रेटर में पहुंचे। क्रेटर के अंदर उन्हें एक विशालकाय धातु का द्वार मिला जो किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया हुआ था। यह द्वार हजारों वर्षों से छिपा हुआ था। उपकरणों की मदद से द्वार को खोलने का प्रयास किया गया। जब द्वार खुला तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। वहाँ एक विशालकाय अंडरग्राउंड शहर था जिसमें उन्नत तकनीक और अद्वितीय वास्तु का संगम था। इस रहस्यमयी शहर में प्रवेश करते ही उनके सामने एक होलोग्राम प्रकट हुआ। यह होलोग्राम एक विदेशी प्राणी का था जिसने उन्हें अपनी भाषा में स्वागत किया। होलोग्राम ने बताया कि यह शहर एक उन्नत सभ्यता का था जो हजारों साल पहले मंगल पर बसती थी। इस सभ्यता ने अपने ज्ञान और तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए इस शहर को बनाया था ताकि भविष्य में कोई भी इसे खोज सके और इसका लाभ उठा सके। तीनों वैज्ञानिकों ने शहर की गहराइयों में जाकर वहाँ की तकनीक और ज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया। उन्हें वहाँ कई अनमोल वस्तुएं और जानकारी मिली जो पृथ्वी पर विज्ञान की दिशा को पूरी तरीके से बदल सकती थी। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। शहर के अंदर एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई जिसने उन्हें शत्रु मानते हुए हमला कर दिया। तीनों वैज्ञानिकों ने अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा प्रणाली से लड़ाई की। वे अपनी समझदारी और तकनीकी कौशल से किसी तरह उस सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने में सफल रहे।
लेकिन उनकी समस्याएं यहीं ख़त्म नहीं हुई। शहर के अंदर उन्हें एक और रहस्यमय द्वार मिला, जो किसी और बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर उस द्वार को खोला और देखा कि वहाँ एक विशालकाय अंतरिक्ष यान था, जो अभी भी सक्रिय था। यह यान उस प्राचीन सभ्यता का था जो उन्होंने दूसरे ग्रहों की यात्रा के लिए बनाया था। होलोग्राम ने बताया कि यह यान उन्हें अंतरिक्ष के ज्ञात क्षेत्रों में ले जा सकता है, जहां अभी तक कोई भी मानव नहीं पहुंच सका है। तीनों वैज्ञानिकों ने इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया और यान में सवार हो गए। अंतरिक्ष यान उन्हें एक नए ग्रह पर पहुंचाया, जो पृथ्वी से भी अधिक विकसित और सुंदर था। इस ग्रह पर उन्हें एक और उन्नत सभ्यता मिली, जिसने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। इस सभ्यता ने उन्हें अपने ग्रह की तकनीक और ज्ञान का उपहार दिया, जिससे वे पृथ्वी पर विज्ञान और प्रगति को एक नई दिशा दे सके। अंत में तीनों वैज्ञानिक अपने अंतरिक्ष यान के साथ पृथ्वी पर वापस लौटे। वे अपने साथ एक उन अद्भुत जानकारी और तकनीकों के अलावा जो उन्होंने अंतरिक्ष की रहस्यमय यात्रा में खोजी थी, उनकी यह यात्रा न केवल विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि मानवता के लिए एक नया सवेरा लेकर आई। अंतरिक्ष यात्रा की रहस्यमय गाथा ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हर खोज हमें कुछ नया सिखाती है। इस यात्रा ने यह भी सिखाया कि साहस और जिज्ञासा हमें कभी भी अनजाने और अद्भुत जगहों पर ले जा सकती है, जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब स्टोरी टाइम।